हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं द राजा साहब मूवी की फुल स्टोरी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं राजा साहब मूवी से। तो राजा साहब मूवी अभी ही कुछ दिनों पहले यानी कि 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसके लीड रोल में हमें रेबल स्टार प्रभास देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस मूवी में हमें 3 एक्ट्रेस यानी कि हीरोइंस देखने को मिलती है, जिनमें एक तो प्रमुख रूप से मेरे को नाम याद है, निधि अग्रवाल है। दूसरों का दोनों का मेरे को नाम याद नहीं है। तो इस मूवी की स्टोरी जहाँ शुरू होती है, इस मूवी में राजा साहब एक मतलब कि एक सीधा साधा व्यक्ति बताया गया है, जिसमें उसकी दादी की मतलब याददाश्त चली जाती है। वो कुछ भी कभी भी भूल जाती है, जो याद होता है वो भूल जाती है। और उसके दादा थे जो वो एक तांत्रिक विद्या सीख जाते हैं और लोगों को हिप्नोटाइज करते थे और अपने वश में कर लेते थे। और कुछ दिनों पहले ही उनका देहांत हो जाता है। तो राजा साहब को एक फ़ोटो में उनका चेहरा दिख जाता है और वो अपने दादा को ढूंढने लग जाते हैं। तो वो ढूंढने लगते हैं, तो वो कहीं कितनी बहुत सारी जगहों पर वो घूमते रहते हैं, उनको दादा का पता नहीं लगता। अंत में जाकर कुछ पता लगता है, वो एक हवेली में पहुंच जाते हैं। वो हवेली उनके दादा की ही थी, क्योंकि दादा के मतलब रेबल स्टार प्रभास की जो दादी बताई गई है, वह पहले एक महारानी थी। इस महारानी को इस दादा ने मतलब संजय दत्त दादा बताया गया, उसने अपने वश में करके तांत्रिक विद्या से शादी की थी। तो शादी करने के पश्चात उसको हिप्नोटाइज कर उनका सारा सोना पैसे वैसे लेकर दादा फरार हो गया था। इसलिए अब दादी को उनकी मतलब सपने में आकर वो परेशान करते दादा। तो रेबल स्टार उनको ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वह हवेली में पहुंच जाते। हवेली में पहुंचते ही उनको बहुत सारा सोना दिखता है। तो रेबल स्टार उनको जैसे ही छूता है तो दादा प्रकट हो जाता है, एकदम धुएं की तरह प्रकट होता है। तो प्रकट होते ही उसने उसको राजा साहब को कहता है कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, हाथ लगा दिया तो मैं किसी को भी इस हवेली से जिंदा जाने नहीं दूंगा। वो ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं रेबल स्टार प्रभास कहते हैं, तूने पहले ही मेरी दादी को बहुत परेशान किया है, अब तू इस सारे सोने को मैं लेके जाऊंगा, इस पर पूरा अधिकार मेरा है। तू तो मर गया, तू अब इस सोने का करेगा क्या? तो दादा कहता है कि मैं भले ही मैं मरा हुआ हूँ, लेकिन इन सारे हवेली और इन सारे गहनों और पैसों में ही मेरा आत्मा बसी हुई। मैं हर जीवन आगे ही आगे नव जीवन लेता रहूँगा और 10 साल का होते ही मैं अपने इस संपत्ति का वारिस बन जाऊँगा। मैं खुद ब खुद ही इस संपत्ति के पास में खींचा चला आऊँगा। तो ये स्टोरी बताई गई है और अंत में राजा साहब हार नहीं मानते हैं और अपने दादा को मजबूर कर देते हैं लाने के लिए। वो कई मगरमच्छों का शिकार कर देते हैं। राजा साहब बहुत ही बड़ी परेशानियों से जूझते हुए अंत में अपनी दादी को बता देते हैं कि दादा मर गया है। दादी को पता होता नहीं है कि दादा जिंदा है, दादी कहती, लेकिन राजा साहब उनको कहते हैं वो मर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। वो एक हवेली में उनकी आत्मा बसी हुई है और उस हवेली से निकल नहीं पा रहे थे राजा साहब ने कई कोशिशें की, लेकिन वो निकल नहीं पाए। एक तांत्रिक को भी लेके आए, लेकिन राजा साहब के दादा ने उस तांत्रिक को अपने वश में करके उसको भगा दिया वहाँ से। ऐसे कहानी निरंतर चलती रहती है और अंत में राजा साहब की जीत होती है। राजा साहब आग के जरिए अपने दादा को हरा देते हैं और अंत में राजा साहब की जीत हो जाती है और वह सारा जेवर जायरात लेके अपने गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन राजा साहब मूवी की स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अंत में राजा साहब के जैसा ही एक हमशक्ल होता है, जो राजा साहब से उम्र में बड़ा होता है, बुढ़ा बताया गया है, जिसमें वो सर्कस के जोकर के टाइप दिखते हैं। और लास्ट में राजा साहब सर्कस 1935 का एक टाइटल आता है और कहते हैं कि ये स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, एक और पार्ट आएगा। तो रेबल स्टार प्रभास की अगले साल एक और मूवी आएगी राजा साहब 2, जिसमें इसकी पूरी कहानी बताई जाएगी कि दूसरा
प्रभास के जैसा दिखने वाला वो कौन है, सर्कस के बारे में फुल स्टोरी बताएंगे इसमें हमें। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।